हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल या फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखी था। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे और वो बस बेड पर बैठा हुआ था। ये सुनकर वो प्रिंसिपल बाहर ही खड़ा रह जाता है। वो विंग से कहता है, राजकुमार आपको क्यों नहीं खाना है? आप जानते हैं ना आप प्रेग्नेंट हैं। विंग कहता है, चले जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना मुझे कुछ भी नहीं खाना है, जाओ यहाँ से। बाहर खड़ा प्रिंसिपल जब ये सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो विंग पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, पर वो अपने आप को शांत करता है और कहता है, राजकुमार वी, ये डिनर आपके लिए हंगवांग जू ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि आप इसे जल्दी से ख़त्म कर लीजिए वरना वो नाराज़ हो जाएंगे। विंग जैसे ही ये सुनता है वो तुरंत ही डोर की तरफ देखता है और कहता है कि क्या लंजा ने भेजा है? तभी बाहर खड़ा प्रिंसिपल कहता है, जी ये हंगवांग जून ने भेजा है। ये फूड खासकर आपके लिए बनाया गया है, आपके और बेबी के हेल्थ के लिए। आप इसे खा लीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हंगवांगजू नाराज़ हो जाएंगे। उन्होंने खास कर ये आपके लिए बनवाया है। विंग ये सुनता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से बेड से उतरता है और फिर डोर की तरफ जाकर डोर ओपन करता है और कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? लंजा ने भेजा है? तभी वो प्रिंसिपल कहता है, जी मास्टर, जी राजकुमार भी। ऐसा कहकर वो अपना सिर झुका लेता है और फूड को आगे कर देता है। विंग कहता है, हाँ ठीक है, पर लंजा कहाँ है? तभी वो प्रिंसिपल कहता है, वो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। विंग कहता है, बताओ लंजा कहाँ है? वो कब आएगा? कि क्या वो मेरे साथ डिनर नहीं करेगा? तभी वो प्रिंसिपल कहता है, ऐसा नहीं है, उन्हें अभी कुछ ज़रूरी काम आ गया है, इसीलिए वो उस काम से अभी बाहर गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो जल्दी आ जाएंगे, तब तक आप अपना फूड ख़त्म कर लीजिए। उन्होंने कहा है कि जब वो आए तब तक आप अपना फूड ख़त्म कर चुके हो। विंग कहता है कि क्या सच में? वो प्रिंसिपल, हाँ मैं अपना सिर हिला देता है। विंग कहता है, ठीक है, तुम इसे यहाँ रख दो, मैं खा लूँगा। तभी वो प्रिंसिपल उसे टेबल पर जाकर रख देता है और कहता है, मास्टर वी, आप जल्दी ये खा लीजिएगा वरना हंगवांगजून गुस्सा करेंगे। विंग कहता है, हाँ मैंने कहा ना मैं खा लूँगा। लंजा को जल्दी यहाँ आने के लिए कहना। तभी वो प्रिंसिपल कहता है, जी ज़रूर, और ऐसा कहकर वो बाहर चला जाता है। विंग जो कि अब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये फूड उसके लिए लंजा ने भेजा था। विंग को लग रहा था कि लंजा उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। लंजा अब उसके पास नहीं आएगा, उसे देखेगा भी तक नहीं, उससे बिल्कुल बात नहीं करेगा। पर ये देखकर अब विंग बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसे लग रहा था कि शायद लंजा ने उसे माफ़ कर दिया है, शायद वो समझ गया है।
उसे अभी भी विंग और बेबी की फ़िक्र है। विंग सोचता है मैं ही ख़त्म कर लेता हूँ, जब लंजा आएगा तब उससे बात कर लूँगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो कहीं और गुस्सा ना हो जाए। ऐसा सोचकर विंग अब उस फूड के पास जाता है और फिर उस फूड को खाने लगता है। इधर दूसरी तरफ वो डिसिपल अभी तक नहीं गया था। वो विंग को चुपके से खाते हुए देख रहा था। विंग जो कि उस फूड को खाए जा रहा था और ये देखकर उस डिसिपल के चेहरे पर एक ईवल सी स्माइल आ जाती है और फिर वो डिसिपल वहाँ से उठकर चला जाता है। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें अंकल कुरैन को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने बेड पर बड़े आराम से सो रहे थे। तभी अचानक से कोई उनके रूम का डोर ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है। इतनी ज़ोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनकर अंकल कुरैन जल्दी से अपने नींद से जाग जाते हैं और फिर अपने बेड पे से उठकर दूर की तरफ देखने लगते हैं। अंकल कुरैन बहुत ही ज़्यादा हैरान थे क्योंकि रात के इस पहर कौन है जो कि उनका दरवाज़ा इतने ज़ोर ज़ोर से पीट रहा है। तभी अंकल कुरैन जाते हैं और डोर को ओपन करते हैं। वहाँ पर एक डिसिपल खड़ा था जो कि बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। उसके चेहरे पर पसीना भी आ रहा था। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो अभी भाग कर आया है। वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। अंकल कुरैन उसे देखकर कहते हैं क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? तभी वो डिसिपल कहता है सीधा वैद्य को बुलाया और फिर आपको खबर करने चले गए। आपको खबर करने के लिए और डिसिपल को भेजा था हमने। अंदर से विंग की बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ भी आ रही थी। अंकल कुरैन साफ साफ विंग के चीखने की आवाज़ सुन पा रहे थे। विजन कहते हैं पर विंग को हुआ क्या है? वो दोनों मेट्स कहती है और राजकुमार ये तो हमें भी नहीं पता। हमने तो बस ही उन्हें दर्द में देखा। हमने सीधा वैद्य को खबर की। वैद्य अभी उनका चेकअप कर रहे हैं। तभी अंकल कुरैन कहते हैं वांग जी कहाँ हैं? तभी वो दो मेट्स कहती हैं वो पता नहीं। हमने हमगंगजुन को कब से नहीं देखा है। हमें नहीं पता वो कहाँ हैं। तभी अंकल कुरैन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अंकल कुरैन कहते हैं इस वक्त ये वांग जी कहाँ चला गया? उसे अभी विंग के साथ होना चाहिए था और वो पता नहीं कहाँ है। जिवजुन कहते हैं अंकल शांत हो जाइए। अंकल कुरैन कहते हैं शिचन कैसे शांत हो जाऊँ? हाँ देखो विंग कैसे चीख रहा है। उसे क्या हुआ है? और वांग जी कहाँ है? वो यहाँ क्यों नहीं है? जिवजुन कहते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता अंकल। तभी अंकल कुरैन कहते हैं जाओ और उसे जल्दी ढूंढो। आखिर वो कहाँ है? वो अपने ओमेगा को ऐसे कैसे छोड़ सकता है?
अंकल तभी सिचन का कहते हैं, जी अंकल, मैं अभी वांग जी को ढूंढता हूँ। ऐसा कहकर सिचन का अब वांग जी को ढूंढने चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ वांग जी, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा उदास था, उसके चेहरे पर खुशी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा स्टिफ और कोल्ड था। वो आगे बढ़ रहा था। वो अभी जिंगशी की तरफ ही जा रहा था। जाते जाते वांग जी सोच रहा था, तुम चिंता मत करो विंग, तुम जो चाहते हो वही होगा। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। अगर मेरी वजह से तुम्हें अपने प्यार से दूर होना पड़ा तो तुम्हारे प्यार को ढूंढकर मैं ही लाऊंगा और तुमसे मिलवाऊंगा। मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम इस मुसीबत में फंस गए। ऐसा कहकर बस वांग जी आगे बढ़ता जा रहा था। वांग जी अब जिंगशी के करीब था। उसे आने में बहुत लेट हो गया था। वांग जी को लग रहा था कि शायद अब तक तो विंग सो गया होगा। वांग जी बस विंग को देखने जा रहा था। वांग जी आगे जा ही रहा था, तभी उसे सामने से जेबुजुन भागे हुए आते हुए दिखते हैं। जेबुजुन को इस वक्त ऐसे देखकर वांग जी चौंक गया था। वो अभी ये तो उम्मीद नहीं कर रहा था कि जेबुजुन उसे इस वक्त यहाँ मिलेंगे। वांग जी सोच रहा था कि आखिर गगा यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं। इधर दूसरी तरफ जेबुजुन, जो कि वांग जी को ढूंढ नहीं आ रहे थे, जैसे उन्हें वांग जी दिखता है वो जल्दी से वांग जी की तरफ दौड़कर आने लगते हैं। वांग जी, जो कि अपने गगा को देखकर अपनी जगह पर ही रुक गया था, जेबुजुन अब जल्दी से भागकर वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं, वांग जी। तभी वांग जी कहता है, क्या हुआ गगा। तभी जेबुजुन कहते हैं, वांग जी तुम कहाँ थे? हाँ, तुम कहाँ थे? तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? आखिर तुम विंग को अकेला कैसे छोड़ सकते हो वांग जी? वांग जी कहता है, क्या हुआ है गगा? तभी जेबुजुन कहते हैं, वांग जी तुम कहाँ थे इतने देर से? क्या तुम्हें कुछ पता भी है? वांग जी कहते हैं, क्या हुआ है गगा? तभी जेबुजुन कहते हैं, विंग ठीक नहीं है। वो बहुत चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसे उसकी belly में बहुत दर्द हो रहा है। वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वांग जी आखिर तुम कहाँ थे? हाँ। वांग जी जैसे ही ये सुनता है, वो एक पल की भी देरी नहीं लगाता और सीधा जिंगशी की तरफ भागने लगता है। जेबुजुन कहते हैं, वांग जी, पर वांग जी बिल्कुल भी नहीं रुकता है। उसे विंग की बहुत ही ज़्यादा फिक्र होने लगती है। उसने वो एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये हो जाएगा। वांग जी जल्दी से जिंगशी की तरफ बढ़ने लगता है। वो जल्दी से भाग कर जिंगशी में आ जाता है। जिंगशी में आते ही उसे अंकल कुरैन भी दिख जाते हैं। वो जल्दी से भागकर उनके पास आता है और कहते हैं कि क्या हुआ है विंग को? अंकल कुरैन जैसे ही वांग जी को देखते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं, वांग जी तुम कहाँ थे? हाँ, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? तुम विंग को अकेला कैसे छोड़ सकते हो? वांग जी कहते हैं, अंकल विंग को क्या हुआ है? वो इतना क्यों चीख रहा है? वांग जी को भी विंग के चीखों की आवाज़ आ रही थी। अंदर विंग बहुत ही ज़्यादा चीख रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। उसे उसका पेन बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। हीलर भी उसे चेक कर रहे थे। हीलर के भी पसीने निकल रहे थे। हीलर के साथ जो उनके 2 हेल्पर्स भी थे, वो भी विंग को ऐसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डर से गए थे। हीलर्स कहते हैं, मास्टर, मुझे लगता है इन्हें
राजकुमार वी को। तभी वांग जी कहता है विंग को क्या? तभी हिलर कहता है उन्हें जहर दिया गया है। ये सुनकर अंकल कुरैन, वांग जी और जेबुजुन तीनों के ही होश उड़ जाते हैं। वो तीनों ही कहते हैं क्या? अंकल कुरैन कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत हुई कि हमारे क्लैन में रहकर ऐसी हरकतें करे? आखिर किसने ऐसा किया होगा? वांग जी जब ये सुनता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। तभी हिलर कहता है आप लोगों को अब एक फ़ैसला लेना होगा। अंकल कुरैन कहते हैं कैसा फ़ैसला? तभी हिलर कहता है राजकुमार वी को जो जहर दिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। मुझे नहीं लगता कि अब हम उन्हें या बच्चे को बचा पाएंगे। आपको फ़ैसला लेना होगा कि आखिर आपको दोनों में से कौन चाहिए, बच्चा या फिर विंग। ये सुनकर तो वांग जी के होश ही उड़ जाते हैं। वो अपनी जगह पर ही स्टिफ रह जाता है। वांग जी एकदम पत्थर सा हो जाता है और अंकल कुरैन और जेबुजुन के भी ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शौक लगा था। अंकल कुरैन कहते हैं ये आप क्या कह रहे हैं? तभी हिलर कहते हैं मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब हम दोनों को बचा पाएंगे। हम दोनों में से किसी एक ही जान अब बचा सकते हैं। आपको जल्दी अपना फ़ैसला लेना होगा। राजकुमार वे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। अगर हमने फ़ैसला लेने में वक्त किया तो मुझे नहीं लगता कि दोनों बच पाएंगे। अब आपको जल्दी से अपना फ़ैसला लेना होगा। ऐसा कहकर हिलर वहाँ से चले जाते हैं। हिलर के जाते ही वांग जी जो कि अपनी जगह पर बस पत्थर जैसा खड़ा था, अब वो अचानक से ही उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो गिरने लगता है। तभी जेबुजुन उसे थामते और कहते हैं वांग जी तुम्हें क्या हुआ है? वांग जी जो कि पत्थर सा हो गया था, उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। वो कहते हैं ये क्या हो गया? ये क्या हो गया गगा? नहीं मैं विंग को नहीं खो सकता, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जेबुजुन कहते हैं वांग जी घबराओ मत, विंग को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा विंग को। अंकल कुरैन जो कि वहाँ पर चुपचाप खड़े थे वो बस वांग जी और जेबुजुन को देख रहे थे पर वो कुछ भी नहीं कह रहे थे। इधर दूसरी तरफ हमें उसी डिसिपल को दिखाया जाता है जो कि एक ब्लैक कोट पहने हुए इंसान के साथ था। वो डिसिपल उससे गुस्से में कहता है मैंने कहा था ना कि मैं अपना काम कर रहा हूँ पर तुमने नहीं मानी ना। देखो क्या हो गया, मैंने उसे वो दे तो दिया है और वो दवाई अब अपना असर भी दिखाने लग गई है पर मुझे नहीं लगता कि अब मैं बच पाऊँगा। अगर मैं उनके हाथ आया तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। अब मुझे बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मैंने तुम्हारा काम किया है। तभी वो शख्स कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। तभी वो डिसिपल कहता है अपनी बात से मुकरो मत, मैंने अपना काम कर दिया है। अब मुझे इन लैन क्लैन वालों से बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे सेव करना है तुम्हें, मुझे बचाना है तुम्हें, तुम समझ रहे हो ना? भी वो शख्स कहता है हाँ चिल्लाओ मत, मैं सुन रहा हूँ और सब समझ रहा हूँ। हाँ, बस वो दवाई एक बार अपना असर दिखा दे, फिर तुम देखना ये लैन क्लैन वाले तो हमारे पैरों के नीचे रहेंगे। ऐसे कहकर वो शख्स अपनी ईवल से स्माइल देने लगता है। इधर दूसरी तरफ डिसिपल अब अंकल कुरैन, वांग जी, जेबुजुन से पूछते हैं क्या आप लोगों ने फ़ैसला ले लिया? जल्दी बताइए आप लोग क्या चाहते हैं। वांग जी कहता है विंग मुझे विंग चाहिए, विंग को बचाइए। वांग जी अपने बच्चे से भी प्यार करता था पर वो विंग को भी नहीं खो सकता था। उसे बेबी वापस मिल जाएगा पर वो विंग को नहीं खो सकता। ये सब उसकी वजह से हुआ है। अगर वो विंग को छोड़कर नहीं जाता तो शायद ये सब होता ही नहीं। इधर दूसरी तरफ अंकल कुरैन जो कि कहते हैं आप बच्चे को बचाइए। ये सुनकर वांग जी और जेबुजुन दोनों ही अंकल कुरैन की तरफ देखने लगते हैं। वांग जी कहता है अंकल ये आप क्या कह रहे हैं? जेबुजुन भी कहते हैं अंकल ये आप क्या कह रहे हैं? तभी अंकल कुरैन कहते हैं मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। हमें इस वक्त बेबी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और हाँ आप बेबी को ही बचाइए। मैंने अब अपना फ़ैसला ले लिया है, हमें बेबी चाहिए। ये सुनकर वहाँ खड़े सारे लोगों के होश उड़े हुए थे। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।